सांझ ढलने से पहले एक वृद्ध मां कांपते हाथों और थरथराते पैरों से अपनी बहू को साथ लेकर सम्राट अचलेश्वर के महल की ओर चल पड़ी। बेटे दशरथ को खोए हुए 1 साल हो गया था। लोग कहते थे रहस्य लोक चला गया, जहां से आज तक कोई लौटा नहीं। पहरेदारों ने उन्हें रोका, लेकिन बूढ़ी मां की आंखों में जो आस थी वो किसी तलवार से कम न थी। उसने कहा, बेटा, हम टूटी उम्मीदों को जोड़ने आए हैं, बस एक बार सम्राट से मिलने दो। सिपाही भीतर गया। सम्राट अचलेश्वर ने कहा, उन्हें ससम्मान दरबार में लाओ। दरबार में सम्राट ने पूछा, क्या दुख है माई? आंसुओं से भरी आंखों और कांपती आवाज में वो बोली, राजन, मेरा बेटा दशरथ एक दिन जंगल गया था, फिर लौटा नहीं। लोग कहते हैं वो रहस्य लोक में है, लेकिन वहां जाने वाले कभी वापस नहीं आते। बहू की मांग सुनी है, मेरी गोद वीरान। अगर कोई न्याय कर सकता है तो वो आप हैं। सम्राट का चेहरा गंभीर हो गया। उन्होंने कहा, माई, अगर दशरथ कहीं भी है, मैं उसे खोज कर लाऊंगा। ये सम्राट अचलेश्वर का वचन है। अगले ही दिन वो अपने गुरु भृगुनाथ के पास पहुंचे। गुरु बोले, रहस्यलोक कोई साधारण जगह नहीं, 7 द्वार हैं, 7 सवाल हैं। एक भी जवाब गलत तो पत्थर बन जाओगे। अचलेश्वर ने कहा, अगर सच्चाई की राह कठिन है तो वो ही मेरी राह है। जंगल के उसी स्थान पर पहुंचे जहां दशरथ लापता हुआ था। एक मंत्र पढ़ते ही धरती फटी और एक द्वार प्रकट हुआ। पहले द्वार पर यक्ष खड़ा था, जिसने कहा, प्रवेश तभी मिलेगा जब मेरे सवाल का उत्तर दोगे। फिर एक के बाद एक 7 सवाल सामने आए। हर सवाल एक जीवन की परीक्षा, हर जवाब एक आत्मा की झलक। राजा ने निष्ठा को न्याय पर रखा, भाईचारे के नाम पर झूठ को अस्वीकार किया, प्रेम के नाम पर छल को नकारा, कठोर सत्य को प्रिय झूठ से ऊपर माना, अनुभव को ज्ञान के बराबर सम्मान दिया और जीवन के बदले आत्म बलिदान का वर्ण किया।